धूप बहुत तेज थी। गौरी कवि तेज धूप में नदी किनारे एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रही थी कि वहां रानो चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, धूप बहुत तेज है। अब आप अपना घोंसला 2-4 दिन बाद बना लेना। मौसम ठंडा होगा तो काम करना आसान हो जाएगा। क्या करूं रानू चिड़िया, मेरे लिए रहने के लिए घर नहीं है। रात पेड़ की डाल पर नींद नहीं आती। कालू तो सो जाता है, लेकिन मैं सारी रात जागती रहती हूँ। लेकिन अब तो धूप बहुत तेज है। तुम कल सुबह सुबह यहाँ आ जाना। मैं घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी और हम दोनों मिलकर घोंसला बना लेंगे। शुक्रिया रानू चिड़िया, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर गौरी कवि अपने घर चली जाती है और रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने निकल जाती है। शाम के बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे गौरी, तुम? हाँ रानू चिड़िया, मैं पेड़ की डाल पर बैठी बैठी थक गई थी। सोचा थोड़ी देर तुम्हारे घर में आराम कर लेती हूँ। हाँ हाँ, इसे तुम अपना ही घर समझो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया गौरी कवि को घर के अंदर ले जाती है। उसे लाल ठंडा शरबत पिलाती है और खाने को दाना देती है। गौरी कवि शरबत पीकर दाना खाकर आराम से बैठ जाती है। गौरी बहन, मेरा मटका खाली है। मुझे नदी से पानी लेने जाना है। मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, मुझे भी एक काम याद आ गया, मैं भी जा रही हूँ। रानू चिड़िया मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और गौरी कवि कालू कव्वे से कहती है। कालू, मैं रानू चिड़िया के घर गई थी। रानू चिड़िया का घर तो बहुत ठंडा और आरामदेह है। हम आज की रात रानू चिड़िया के घर में गुजार लेते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैं भी पेड़ की डाल पर बैठा बैठा थक गया था। कम से कम आज की रात आराम से सो तो लूंगा। मम्मा, मुझे पानी पीना है। क्या आप पानी ले आई? हाँ बेटी गुड़िया, मैं नदी से पानी ले आई थी। मैं अभी आपको पानी डाल कर देती हूँ। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। रानू चिड़िया देखती है बाहर कालू कौवा और गौरी कवि खड़े थे। चिड़िया बहन, गोरी तुम्हारे घर आ रही थी रात सोने के लिए। मैंने सोचा मैं भी गोरी के साथ चला जाता हूँ। रानू चिड़िया कुछ देर सोचती है और फिर उन्हें अपने घर में आ लेने देती है। कौवा तो चिड़िया का घर अंदर से देखकर हैरान हो जाता है। चिड़िया, तुम ये हरी घास कहाँ से लाई थी? ये घास तो बहुत ठंडी है। घास को देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गई। कवि भैया, मैंने बहुत मेहनत की। जब दिन ठंडे थे मैंने दिन रात काम किया और अपने लिए ये घर बनाया। इसीलिए तो मैं आपसे कहती थी कि आप भी घर बना लो, लेकिन आपने मेरी कोई बात ना सुनी। हाँ, मैं पछता रहा हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ इस बार अपना ठंडा घर जरूर बनाऊंगा। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर एक कोने में सो जाती है। कौवा और कवि दूसरी तरफ लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया अभी सोई हुई थी कि गौरी कवि घर से निकलती है और सीधी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, तुम यहाँ तीकों के घोंसले में बैठी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठंडे घर में बिठाती हूँ। बेटी गोरी, ठंडे घर में? क्या तुमने ठंडा घर बना लिया है? नहीं माँ, मैंने नहीं बनाया। मेरी पड़ोसन चिड़िया का घर बहुत ठंडा है। मैं और कालू चिड़िया के घर में ही रुके हुए हैं। तुम भी हमारे साथ आ जाओ। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है तो गौरी कवि के साथ उसकी माँ को देखकर हैरान हो जाती है। गौरी, आपकी माँ जी कब आई? रानू बहन, माँ जी को मैं ही बुला कर लाई हूँ। माँ जी इतनी सख्त गर्मी में तिनकों के घोंसले में बैठी हुई थी। मैंने सोचा माँ जी भी कुछ दिन आपके घर में गुजार लेगी। कुछ दिन? क्या मतलब? आप और कालू कौवा कुछ दिन और मेरे घर रुकने वाले हो? हाँ चिड़िया बहन, आपने ही तो कहा था जब मौसम ठंडा होगा तो हम अपना घर बना लें। तब तक हम आपके घर में ही रुक जाते हैं। कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आया मेरी बात सुनकर? चिड़िया को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुप रहती है। नहीं नहीं, गुस्सा तो नहीं आया। बस मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ी परेशानी ज़रूर बनेगी। ठीक है,
आप अंदर आ जाएं। गोरी कौवी अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है। कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। चिड़िया के बच्चे घोंसले में बैठे थे। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने चली जाती है। कालू कौवा सोकर उठता है। आज रात तो बहुत मीठी नींद आई। ऐसी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई। चिड़िया का घर बहुत ठंडा था। कालू, इसीलिए तो मैं अपनी माँ को भी यहाँ ले आई हूँ। मैंने सोचा माँ भी कुछ दिन चिड़िया के घर में गुजार लेगी। अच्छा, तो फिर मैं भी जल्दी से अपने मामा जी को ले आता हूँ। मेरे मामा जी भी गर्मी में मर रहे होंगे। मामा जी भी कुछ दिन चिड़िया के घर में गुजार लेंगे। कालू कौवा जल्दी से उठता है और अपने मामा जी के पास जाता है। कालू कौवे का मामा जी कांटों के घोंसले में बैठा हुआ हाँफ रहा था। हाय गर्मी, हाय गर्मी, कालू भांजे, बहुत गर्मी है। मैंने तो घोंसला भी धूप में बना लिया था। क्या मालूम था धूप इतनी तेज होगी। मैं तो गर्मी में मर जाऊंगा। मामा जी, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं आपको साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको चिड़िया के घर लेकर जाऊंगा। चिड़िया का घर ठंडा है। हम कुछ दिन चिड़िया के घर में गुजार लेंगे। मामा जी खुश हो जाता है और कालू कौवे की खूब तारीफ करता है। जब चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर वापिस आती है तो कालू कौवे का मामा, कालू कौवा, गोरी कौवे की माँ और गोरी कौवी सब घर में बैठे गप्पे लगा रहे थे। ये देखकर रानो चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। आप सबने क्या काई काई लगा रखी है? मेरे बच्चे सो रहे हैं, शर्म करें, किसी के घर में जाकर ऐसे नहीं करते। चिड़िया चिड़िया कैसे चूं चूं कर रही है? हम एक दो दिन के लिए तुम्हारे घर में क्या आ गए? तुमने हमें भिखारी समझ लिया। अच्छे भले कौवे हैं हम। अच्छा अच्छा ठीक है गोरी बहन, आप सब यहाँ से चले जाएं। अब मैं आपको और अपने घर में नहीं रख सकती। कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और चिड़िया से कहता है, अगर ना जाऊं तो तुम क्या कर लोगी? नहीं जाएंगे हम तो यहाँ ही रहेंगे। हमें तुम्हारा घर पसंद आ गया है। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? इन कौवों ने तो मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। रानो चिड़िया ऐसे सोचती है। मम्मा मम्मा, कवि अंकल ने मुझे डांटा था। मम्मा, गौरी आंटी भी डांट रही थी। मम्मा, इनको हमारे घर से बाहर निकाले, ये हमें बहुत तंग करते हैं। कवे भाई प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। मैंने आपको अपने घर में आने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की थी। बस बहुत हो गया, अब आप मेरी जान छोड़ दें। अब हम नहीं, इस घर से तुम जाओगी। चलो चलो, निकलो निकलो इस घर से। ये घर अब हमारा है। मामा जी, उठाओ लाठी, भगाओ इस चिड़िया को। कालू कवे का मामा लाठी उठा लेता है। नाना, मेरे बच्चों को मत मारना। मैं जा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर ये घर छोड़ रही हूँ। ये घर आपका ही है। मैंने जो कहा मुझे माफ कर दें। चिड़िया अपने बच्चों को लेती है और घर से चली जाती। चिड़िया नदी किनारे जाकर छांव में बैठ जाती है। रानो चिड़िया परेशान बैठी थी कि वहाँ रानो चिड़िया की पुरानी जानने वाली माही चील आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? तुम मुझे परेशान दिखाई दे रही हो और इस दोपहर में बच्चों को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? अपने घर जाओ। माही चील, कौवों ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। प्लीज मुझे मेरा घर वापस ले दें। कौवों को मेरे घर से निकाल दें। अच्छा तो ये बात है। वो काले कौवे फिर से पक्षियों को तंग करने लगे। रानो चिड़िया, चलो मेरे साथ चलो, मैं अभी देखती हूँ उन कौवों को। माही चील लाठी उठाती है और रानो चिड़िया को साथ लेकर चिड़िया के घर जाती है। दरवाजा खुला था। माही चील सीधी घर के अंदर जाती है और लाठी से कौवों को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। माही चील, मुझे क्यों मार रही हो? हाय, मेरी पूंछ पर लगी। मैं तो बड़ा हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बेटी गोरी, क्या मुझे पिटवाने के लिए यहाँ लाई थी? चुप करके
सब मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मेरी सहेली माही चील तुम्हें छोड़ेगी नहीं। फिर सभी कौवे वहां से भाग जाते हैं और रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। काले कौवे धूप में बैठे हुए थे और रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी बड़े पक्षी दाना लेने सुबह सवेरे ही अपने घरों से निकल जाते। छोटे पक्षी गुड़िया, कूकू, जग्गू, छोटा मिठू और कबूतर का बेटा कीकी सब दोस्त घने पेड़ की छांव तले बैठे हुए थे। दोस्तों, मेरा तो आज कुछ अच्छा खाने को दिल कर रहा है। कितने ही दिन बीत गए, हमने कुछ भी नहीं खाया। मैं भी यही सोच रही थी, क्यों ना हम सब मिलकर चावल बनाएं। लेकिन सारी चीजें कैसे इकट्ठी होंगी? चावल कौन लाएगा? अगर सारी चीजें इकट्ठी कर भी ले तो चावल बनाएगा कौन? हम में से किसी को भी चावल बनाना नहीं आते। मेरे पास मेरी कुकिंग की बुक है और मेरी कुकिंग की बुक में चावल बनाने का तरीका लिखा हुआ है। बस आप सब चीजें इकट्ठी कर ले, चावल मैं बना लूंगी। मैं चावल का दाना लाऊंगा, लाल मिर्ची और कुछ मसाले मैं लाऊंगा। कबूतर का बेटा कीकी भी जल्दी से बोलता है। मेरे घर में घी है, घी मैं ले आऊंगा और सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी। तो फिर ठीक है, आप सब अपनी अपनी चीजें इकट्ठी करें। मैं जल्दी से अपनी कुकिंग की बुक जाकर पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि चावल कैसे बनाते हैं। सभी छोटे पक्षी उड़ते हैं। गुड़िया और गुड़िया का भाई कूकू सीधे अपने घर जाते हैं। गुड़िया अपने बैग से कुकिंग की किताब निकालती है और चावल बनाने का तरीका पढ़ने लगती है। जग्गू कौवा अपने घर जाता है और रसोई में से चावल का डिब्बा उठाकर वापस उड़ता है। छोटा मिठू जानता था कि उसे लाल मिर्ची कहाँ से मिलेगी और मसाले कहाँ से मिलेंगे। छोटा मिठू सीधा खेत में जाता है। वहाँ पर एक छोटे से पौधे पर लाल मिर्ची लगी हुई थी। मिल गई, मुझे लाल मिर्ची मिल गई। अब मैं जल्दी से कुछ मसाले ढूंढ कर ले जाता हूँ और फिर हम सब दोस्त मिलकर मजे मजे से चावल खाएंगे। कीकी के घर में घी पड़ा था। कीकी घी उठाकर जल्दी वापस लौट जाता है। गुड़िया अपनी कुकिंग की बुक साथ ही ले आई थी। सभी दोस्त एक बार फिर से इकट्ठे हो जाते हैं। हमने सारी चीजें तो इकट्ठी कर ली, लेकिन आग जलाने के लिए लकड़ियाँ कहाँ से लाएं? आग जलेगी तो फिर ही चावल बनेंगे। मेरे घर के पास एक सूखा पेड़ है, मैं अभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाता हूँ। जग्गू कौवा तेजी से उड़ता है और सूखी लकड़ियाँ लेने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद आग जल जाती है और गुड़िया चावल बनाने लगती है। सभी छोटे पक्षी गुड़िया के आसपास बैठे हुए थे। कुकू भाई, आप जग्गू के साथ जाएं और नदी से पानी ले आएं। ठीक है गुड़िया बहन, मैं और जग्गू भाई नदी से पानी ले आते हैं। दोनों दोस्त जग्गू और कुकू नदी से पानी लेने चले जाते हैं। गुड़िया ने चावल भिगोकर अपने पास रखे हुए थे। छोटा मिठू और कीकी बड़े पेड़ के ऊपर घोंसले में लेटकर सो जाते हैं। कुकू भाई, चावल कब तक बन जाएंगे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। हम पानी लेकर जाएंगे तो गुड़िया प्यास में चावल डालकर पानी डाल देगी और थोड़ी ही देर बाद चावल पककर तैयार हो जाएंगे और फिर हम सब मिलकर खाएंगे। गुड़िया के चावलों की खुशबू दूर दूर तक जा रही थी। गोरी कवि झरने के पास बैठी हुई थी। चावलों की खुशबू से गोरी कवि के मुंह में पानी आ जाता है। ये चावल कौन बना रहा है? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, जाकर देखती हूँ, कोई तो चावल बना रहा है। गोरी कवि उड़ती उड़ती छोटे पक्षियों के पास आ जाती है। अरे अरे, आप सब यहाँ चावल बना रहे हो? मेरा तो आज चावल खाने को बहुत दिल कर रहा था। जी आंटी, हमारा भी चावल खाने को बहुत दिल कर रहा था। बस चावल पकने ही वाले हैं, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। मम्मा मम्मा, मैं चावल हमारे घर से लाया था। हम सभी दोस्तों ने मिलकर चावल बनाए हैं। गोरी कवि जग्गू की तरफ देखकर घूरती है और फिर पक्षियों से कहती है, आप सब जल्दी से जाएं और नदी से अपनी अपनी चोंच धोआएं, जब तक मैं चावलों को देखती हूँ। मम्मा, मैं भी जाऊँ? नहीं नहीं, तुम्हारी चोंच तो साफ है, तुम मेरे पास ही बैठो। गोरी कवि की बात मानकर बाकी सभी छोटे पक्षी नदी पर अपनी चोंच धोने
चले जाते हैं। पागल बेटे, क्या जरूरत थी अपने घर से चावल लाने की, हम कभी तो मुफ्त का खाते हैं। मम्मा, सब कोई ना कोई चीज ला रहे थे इसलिए मैं भी चावल ले आया। अच्छा ठीक है, अगर चावल तुम लाए हो तो फिर चावल खाएंगे भी हम। गौरी कवि ढक्कन उठाकर देखती है, चावल पककर तैयार थे। जग्गू बेटा, चावल तो पक गए हैं, चलो हम जल्दी से चावलों की हंडिया उठाकर झरने के पास चले जाते हैं और वहाँ बैठकर माँ बेटा मजे मजे से चावल खाएंगे। लेकिन मम्मा, मेरे दोस्त क्या खाएंगे? छोड़ो अपने दोस्तों को, पहले अपना पेट भरते हैं और बाद में दोस्तों का सोचते हैं। गौरी कवि चावलों की हंडिया उठाती है और जग्गू कवि को साथ लेकर झरने पर चली जाती है। वहाँ एक फूलों का बगीचा था। गौरी कवि फूलों में झुककर बैठ जाती है और दोनों माँ बेटा मजे मजे से चावल खाने लगते हैं। अरे, चावल कहाँ गए? ना तो हंडिया है और ना ही चावल। गौरी आंटी भी नहीं है और जग्गू कहाँ गया? गौरी आंटी चावल चुरा कर ले गई। गौरी आंटी चावल चुरा कर ले गई। गौरी आंटी ने बहुत गलत किया। मुझे तो बहुत भूख लगी थी, क्या अब हमें चावल नहीं मिलेंगे? हमें गौरी आंटी को चावलों के पास छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। दोनों माँ बेटा पेट भरकर चावल खाते हैं। चावल बहुत ज्यादा थे, लेकिन गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कव्वा ठौंस ठौंस कर सारे ही चावल खा लेते हैं। रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर दाना लेकर वापस आ जाते हैं। सभी बच्चे निराश बैठे हुए थे। गुड़िया बेटी, क्या बात है, आप सब यहाँ परेशान क्यों बैठे हो? मम्मा, हम सब दोस्तों ने मिलकर चावल बनाए थे, लेकिन गौरी आंटी और जग्गू कव्वा चावल चुरा कर भाग गए। रानो, वो गौरी की बच्ची तो छोटे पक्षियों को भी माफ नहीं करती। बच्चे भूखे होंगे। लो, आप ये दाना खा लो, हम आपके लिए दाना लाए हैं। नहीं नहीं पापा, हम दाना नहीं खाएंगे, हमने चावल खाने हैं। आज हमारा चावल खाने को बहुत दिल कर रहा था। ठीक है बच्चों, चलो आप सब मेरे साथ घर चलो, मैं आपको चावल बना कर देती हूँ। रानू चिड़िया सभी छोटे बच्चों को साथ घर ले जाती है और चावल बनाने लगती है। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने चावल कुछ ज्यादा ही खा लिए। जग्गू बेटा, क्या बताऊं, चावल तो मैंने भी कुछ ज्यादा ही खा लिए हैं, चलो घर जाकर सो जाते हैं। दोनों माँ बेटा उठते हैं और अपने घर चले जाते हैं। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया ने भी चावल बना लिए थे। सभी छोटे पक्षी मजे मजे से चावल खाते हैं। रात होते ही आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, बारिश शुरू हो गई है, आप दोनों हमारे घर ही रुक जाओ, सुबह मैं आपको आपके घरों में छोड़ आऊंगी। ऐसे छोटा मिठू और कीकी भी गुड़िया और कुकू के घर में ही रुक जाते हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। कुकू भाई, कुछ सुना? ये तो जग्गू की आवाज़ है, जग्गू के पेट में दर्द है। हाँ, मुझे गौरी कवि की भी आवाज़ सुनाई दे रही है। आंटी आंटी, उन कौवों ने चावल कुछ ज्यादा ही खा लिए होंगे, इसीलिए अब उनके पेट में दर्द है। हमें क्या होने दे उनके पेट में दर्द। अच्छा हुआ जो उनके पेट में दर्द है। नहीं बेटा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने गलत किया तो क्या अब हम भी गलत करेंगे? जग्गू बेटा, मुझे मटके से पानी का गिलास डाल कर दो, मेरा पेट फट जाएगा। मम्मा, मैं कैसे उठूं? मेरा तो अपना पेट बोझल हो रहा है। बारिश में उड़ती हुई रानू चिड़िया काले कौवों के घर आती है। गौरी बहन, छोटे बच्चों से धोखा करते समय आपको ज़रा शर्म न आई और अब पेट दर्द से मर रही हो। लो, मैं आपके लिए दवा ले आई, ये दवा पी लो। गौरी कवि जल्दी से दवा पी लेती है और अपने बेटे जग्गू कवि को भी दवा पिला देती है। रानू चिड़िया, तुमने सच कहा, मैंने बहुत गलत किया। बस क्या करती, मैं लालच में आ गई थी। चावलों को देखकर मुझे रहा नहीं किया। आंटी रानू, मैंने तो मम्मा से कहा था कि हम सब दोस्त मिलकर चावल खाएंगे, लेकिन मम्मा ने खुद भी लालच किया और मुझे भी लालच करने का कहा। अब आप दोनों के पेट की दर्द कैसी है? हाँ रानू चिड़िया, अब मैं ठीक हूँ। आंटी, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा। और मम्मा, आप भी चिड़िया आंटी से वादा करें,
हम कभी लालच नहीं करेंगे। फिर गौरी कवि और जग्गू कौवा रानू चिड़िया से वादा करते हैं कि वो कभी लालच नहीं करेंगे और हमेशा खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाएंगे। प्यारे दोस्तों, गौरी कवि और जग्गू कवि के लालच की वजह से उनके पेट में दर्द हुआ, इसलिए कभी भी खाने पीने की चीज़ों का लालच मत करें, हमेशा मिल बांट कर खाएं। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।